जब भी किसी की हेल्प करने का वक्त मिले तो आप उसकी सहायता ज़रूर करें। अक्सर कभी कभार होता क्या है कि कभी कभार सहायता ना करें और हम कर पाने में सक्षम हैं और नहीं कर पाते हैं, तब बाद में वही हमारे आड़े आता है। आइए जानते हैं कैसे। अगर आप सहायता करने में सक्षम हैं और किसी की सहायता नहीं कर पाते हैं तो आपको दुख होगा ज़रूर, भले पहले हो चाहे बाद में हो। एक बार हुआ क्या, एक घर में एक मालिक थे और एक मालकिन, दो लोग रहते थे और बहुत खुशी खुशी रहते थे। उसी घर में एक बकरा पला हुआ था और एक मुर्गा, और एक उसी घर में कबूतर पला हुआ था। तीनों में बड़ा दोस्ती थी। उनका एक दोस्त, उसी घर में एक चूहा भी उनका दोस्त था, और चूहे की जैसी आदत होती है बोरे काट देना, सारा सामान काट देना, और वो चूहा जो भी सामान मिलता था वो काट देता था। रहता उसी घर में था। मालिक मालकिन उस चूहे से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और इसी परेशानी की वजह से उन्होंने एक दिन सोचा इसका उपाय क्या हो सकता है। एक दिन मालकिन बाज़ार गई और वहाँ से जाके चूहेदानी ले आई, और चूहेदानी लाने के बाद उन्होंने अपने मालिक से बताया कि आज मैं चूहेदानी लेके आई हूँ, आज के बाद हमको चूहा परेशान नहीं करेगा। चूहा एक कोने में बैठा ये सारी बातें सुन रहा था और परेशान हो रहा था। डर भी लग रहा था, सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अब चूहा बाहर जाता तो कैसे जाता। पूरी रात उसको या तो कोने में बिताना था, अगर उधर उधर भागता तो मारा जाता। उसकी मौत उस दिन सुनिश्चित थी। चूहा दौड़ा दौड़ा इधर उधर परेशान हो रहा था। उसके बाद हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद उसने उपाय सोचा कि क्यों ना दोस्तों के पास चला जाए। सबसे पहले वो कबूतर के पास गया। कबूतर के पास जाने के बाद उसने कबूतर से पूरी व्यथा बताई कि कबूतर भैया सुनते हो, घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने उसको डांटते हुए कहा, चूहेदानी से मेरा क्या मतलब, चूहेदानी तो चूहों के लिए होती है, तुमको मारने के लिए होगी, मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है। और चूहे को वहाँ से भगा दिया। अब चूहे को उपाय सूझा कि क्यों ना दूसरे भाई के पास चला जाए। अब चूहा दौड़ा दौड़ा मुर्गे के पास गया और मुर्गे से सब चीज़ें बताई उसने। मुर्गे ने एक थप्पड़ मारा और चूहे को बोला, मेरा इससे क्या मतलब, तुम जाओ अपने कोने में चुपचाप बैठे रहो। तो चूहे ने बताया कि आप एक बार मालकिन से बात कर लीजिए, आज के बाद मैं बोरे नहीं काटूंगा, अनाज इधर उधर नहीं खाऊंगा, और जो भी नीचे पड़ा हुआ मिलेगा वही खाऊंगा। तो मुर्गे ने कहा, मैं इसमें तुम्हारी सहायता बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं मालकिन से ना मालिक से किसी से बात नहीं करूंगा। चूहा बड़ा निराश हुआ और दौड़ा दौड़ा बकरी के पास गया। सोचा बकरा सबसे घर में बड़ा है तो उसकी व्यथा समझेगा, उसकी परेशानी समझेगा और मालकिन से जाके बात करेगा। चूहा गया और उसने बताया, बकरे भैया बड़ी समस्या हो गई है और घर में चूहेदानी आ गई है। बकरे ने हंसते हुए कहा, चूहेदानी से मेरा क्या मतलब, मैं तो सबसे बड़ा हूँ, मेरा तो एक पैर भी नहीं फंसेगा, चूहेदानी टूट जाएगी, तो ये परेशानी तुम्हारी है, मेरी परेशानी नहीं है। चूहे ने फिर बताया कि आप एक बार मालिक से या मालकिन से बात कर लें और कहें कि आज के बाद चूहा सुधर जाएगा, तो शायद हो सकता है वो चूहेदानी बंद करके रख दें। बकरे ने चूहे को भगा दिया। चूहा आकर एक कोने में दुबक कर बैठ गया। उसी रात आधी रात में चूहेदानी में खटाक की आवाज़ हुई। मालकिन ने सोचा चूहा फंस गया है, और मालकिन दौड़ के गई। उसने जैसे ही अंधेरे में हाथ डाला, उसको सांप ने डस लिया। उसमें सांप फंस चुका था चूहेदानी में, और मालकिन बीमार पड़ गई। रात भर इलाज चला लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूर दराज से वैद्य बुलाए गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2-3 दिन तक इलाज चलता रहा। किसी ने बताया कि दूर दराज में एक और वैद्य है, वो सहायता कर सकते हैं। तो मालिक दौड़ा दौड़ा उन वैद्य के पास गया और वहाँ उन्होंने वैद्य ने बताया कि मालकिन ठीक हो सकती है अगर मालकिन को कबूतर का जूस पिलाया जाए। कबूतर को मारा गया और कबूतर का खून जो जूस था पिलाया गया। अब थोड़ा सा मालकिन ठीक हुई
और उसके बाद हुआ क्या, मालिक बड़ा खुश हुआ, तो उसने अपनी ससुराल फ़ोन करके बताया और बताया कि मालकिन अब थोड़ी सी ठीक हो गई। ससुराल से मालकिन जो थी, मालकिन के भाई और भाई भाभी मम्मी पापा सब मिलने आए। हम लोग परिवार वालों से मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और मालकिन आधी स्वस्थ हो गई। मालिक ने सोचा अब मालकिन आधी स्वस्थ हो गई है, ससुराल वाले आए हैं, क्यों ना इनकी दावत अच्छे से की जाए, और मुर्गे को काटा गया। उसके बाद जब मालकिन पूरी तरीके से ठीक हो गई, अपने ससुराल वालों से, मालिक के ससुराल वालों से मिली, अपनी माँ भाई और भैया भाभी सबसे मिलने के बाद जब पूरी तरीके से मालकिन ठीक हो चुकी थी, तब मालिक बड़ा खुश हुआ कि उसकी पत्नी बच गई है और क्यों ना पूरे गांव को दावत दी जाए। उसी के अगले दिन बकरा पतीले में उबल रहा था और पूरे गांव को दावत देने के लिए बकरे को काटा जा चुका था। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर शुरुआत में ही कबूतर और मुर्गा और बकरे ने मालिक से बात कर ली होती कि चूहा सुधर जाएगा, तो हो सकता था तीनों की मौत ना होती, तीनों की जान बच जाती। चूहा अब बहुत दूर निकल चुका था। ये कहानी सिर्फ एक निमित्त मात्र है समझाने के लिए, किसी पशु या किसी पक्षी को मारने का समर्थन बिल्कुल नहीं करता चैनल। थैंक यू।